उन्होंने कुछ किलोमीटर समुंदर के अंदर सफ़र किया है और साथ ही रात का वक्त था कि इनका शिप उसी समुंदर के अंदर तुर्की के इलाके के अंदर ही डूब गया। इसी बोट जिसके अंदर 7 से 8 लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पर 35 से 40 लोगों को बिठाया गया और उसके अंदर जो शनाख्त की गई है कि अली आगा और उनकी अहलिया 40 साल और उनके साथ उनके 4 बच्चों की लाशें भी मिल गई। कोई भी बंदा ये कहता है कि भाई हम आपको लेके जाएंगे, ग्रुप निकलने वाला है, ये हो जाएगा, कभी भी उस बंदे के ऊपर यकीन ना करें। लोग पैसे देखते हैं, आपको नहीं देखते। आपके साथ बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, कोई भी आपको नहीं देखेगा। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो हमने खुद देखे हैं कि रास्ते के अंदर जो अपनी औरतों को लेकर साथ जाते हैं, उनके साथ रास्ते के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हाल ही में तुर्की के अंदर एक शिप निकला है जिसके अंदर दर्जनों अफराद बैठे हुए थे और वो शिप जो है वो इटली की तरफ जा रहा था, इटली की तरफ गामजन था और इलीगल तरीके से ये भेजने की कोशिश की जा रही थी। अभी आप दोस्तों को बताने का मकसद ये है कि बहुत से इस तरह से एजेंट हैं जो हर कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं और आपको अभी भी इस वक्त भी यही पैगाम दिया जा रहा है कि आप अगर जाना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर इलीगल तरीके से, तो ये आपको लेके जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये है, कभी भी आप इन लोगों की बातों पे यकीन ना करें, क्योंकि हम आपको अपनी वीडियो के अंदर बता रहे होते हैं कि भाई इस वक्त जो हालात हैं वो इतने टफ़ हो चुके हैं कि अब इलीगल आना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। अब ये जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक फ़ैमिली थी, ये अली आगा साहब और इनकी अहलिया और इनके साथ 4 इनके बच्चे, ये पाकिस्तान कोयटा के इलाके में रहने वाले, वहाँ के हालात और तंगी की वजह से ये निकले, ईरान का वीज़ा लिया और ईरान में चले गए। ईरान के अंदर भी जब इन लोगों ने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारा सरवाइव नहीं हो रहा, तो इन्होंने क्या किया, ये आगे तुर्की की तरफ चले गए। जैसे ये तुर्की में गए हैं, वहाँ जाकर इन्होंने अपनी फैमिली को वहाँ पे शिफ्ट किया, वहाँ पे रोज़गार के लिए काम तलाश किया, काम कर रहे थे साथ में। लेकिन अब आपको पता है कि तुर्की के अंदर भी इतने हालात तंग कर दिए गए कि कोई भी गैर कानूनी कोई शख्स है, कोई इंसान है, वो वहाँ पर बाहर खुले में नहीं घूम सकता। इन्होंने वहाँ पर फ़ैसला किया कि हमारे 4 बच्चे हैं, एक बच्ची है, साथ में बच्चे भी हैं, तो हम क्यों ना इन बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आगे यूरोप की तरफ चले जाएं, वहाँ पर हमें पेपर भी मिल जाएंगे और हमारे बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। अब अली आगा और इनकी अहलिया ने ये फ़ैसला किया कि अब हम इटली की तरफ निकलते हैं और समुंदर के रास्ते से इटली की तरफ जाते हैं, जो कि इन लोगों ने बहुत से लोगों को देखा कि लोग जाते भी हैं और लोग डूबते भी हैं। अब हर एक को ये चीज़ वाज़ेह है दोस्तों कि बहुत से लोग जब समुंदर के रास्ते से डंकी लगाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर औकात लोग डूब जाते हैं और मर जाते हैं। अब जब जैसे ही ये लोग निकले हैं और हज़ारों की तादाद के अंदर लोग पीछे बैठे हुए थे कि अगर ये शिप पहुंच जाएगा तो फिर हम भी पहुंच जाएंगे। अब ये दर्जनों की तादाद के अंदर ये लोग निकले हैं, समुंदर की तरफ ये गामजन हुए हैं। जैसे ही ये इन्होंने कुछ किलोमीटर समुंदर के अंदर सफ़र किया है और साथ ही रात का वक्त था कि इनका शिप उसी समुंदर के अंदर तुर्की के इलाके के अंदर ही डूब गया। अब जब जैसे ही तुर्की को ये पता चला, तुर्की की रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँची। 10 से 12 दिन की मुसलसल जदोजहद के बाद आप यकीन करें कि 26 लोगों को अभी तक निकाला गया है। एक छोटी सी बोट जिसके अंदर 7 से 8 लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पर 35 से 40 लोगों को बिठाया गया और उसके अंदर जो शनाख्त की गई है कि अली आगा और उनकी अहलिया 40 साल और उनके साथ उनके 4 बच्चों की लाशें भी मिल गई हैं। अब बात यह है कि ये अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए यूरोप की तरफ जा रहे थे, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इनको नहीं पता था कि इस तरह से अगर सफ़र करें तो क्या इंसान के साथ हो सकता है? अपने हालातों से तंग आकर इन लोगों ने सफ़र स्टार्ट किया, लेकिन इनके नसीब ऐसे कि अब आगे इनका जाना नामुमकिन था या इनके नसीब में नहीं था और इनके साथ साथ जितनी भी और जानें थी वो सारी की सारी तुर्की के उस समुंदर के अंदर ज़ाया हो गई। क्या था कि एक फ़्यूचर के लिए, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए लोग जाना चाह रहे थे। देखें, यूरोप के अंदर जो लोग भी आना चाह रहे हैं, आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप लीगल तरीके से जा सकते हैं, वर्क परमिट के ऊपर आ सकते हैं, स्टडी बेस के ऊपर आ सकते हैं, आपके लिए बहुत से रास्ते हैं। लेकिन अगर आप इल्लीगल तरीके से जाने की कोशिश करते हैं तो आप याद रखेंगे, जब भी आप ये कदम उठाते हैं तो सबसे पहले लफ्ज़ आता है मौत, कि आप किसी भी वक्त आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब ये जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ये जो फैमिली है, ये अपने हालातों से कोयटा के अंदर तंग थे कि वहाँ पे कुछ माली हालात इनके बहुत ज़्यादा तंग थे और इसके अलावा कि वहाँ पे कुछ ऐसे हालात बने हुए थे कि वहाँ पे ज़िंदगी को सर्वाइव करना इनके लिए मुश्किल था और इसी वजह से इन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो जितने भी हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग देख रहे हैं, आप दोस्तों को यही पैगाम है, आप बाहर आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, लेकिन गलत तरीके से दोस्तों कभी भी कदम ना उठाएँ। अगर आप लोग गलत तरीके से कदम उठाएँगे तो पहले आपकी जान है।
आपकी जान जाएगी। और अगर आपको कोई भी बंदा ये कहता है कि भाई हम आपको लेके जाएंगे, ग्रुप निकलने वाला है, ये हो जाएगा, कभी भी उस बंदे के ऊपर यकीन ना करें। लोग पैसे देखते हैं, आपको नहीं देखते। आपके साथ बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, कोई भी आपको नहीं देखेगा। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो हमने खुद देखे हैं कि रास्ते के अंदर जो अपनी औरतों को लेकर साथ जाते हैं, उनके साथ रास्ते के अंदर बदफेलियाँ की जाती हैं, जुल्म किया जाता है, और आपका मर्द, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका कज़न साथ बैठा होगा, वो कुछ नहीं कर सकता। कभी भी गलत तरीके से आने की कोशिश ना करें। अगर आप गलत तरीके से आने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप अपना और अपने अहले खाना का नुकसान करते हैं। जितने भी लोग इस कश्ती के अंदर थे, सवार थे और अपनी जानों को खो बैठे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं और जिन तक भी ये पैगाम गया है, अल्लाह उनको हिदायत दे कि कोई भी अपने बच्चों को और अपने अहले खाना को गलत कदम उठाने की हिम्मत ना दे, कोई हल्ला शेरी ना दे कि यार आप गलत कदम उठाएं। भाई हमारी यही दुआ है कि जितने भी दोस्त हैं वो अच्छे तरीके के साथ यहाँ पर आएँ, यही रिक्वेस्ट है। इल्लीगल तरीका कभी भी इख्तियार ना करें। लीगल वेक्स के साथ जो भी रास्ता है आप उस तरीके से बाहर आएँ, चाहे वो दुबई है, चाहे वो एशिया का कोई मुल्क है, या चाहे वो सऊदी अरब है, आप वहाँ पर चले जाएँ। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम गलत तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये एक ख्वाब है, एक ऐसा डरावना ख्वाब है कि जो सच होना इतना आसान नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।